मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऊर्जा विभाग री ली समीक्षा बैठक। कया 2 बरस में दिया जावेला 64 लाख सु बेसी कृषि विद्युत कनेक्शन। प्रदेश में जबरा तावड़ा और लूरो दौर जारी। आम जनजीवन माथे पड़ो असर। कई जगह दंड रो पारो 45 डिग्री सेल्सियस परा। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है और अब खबरें विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आज नवी दिल्ली रा विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन माथे कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। प्रधानमंत्री कहा कि माटी बचावन सारू 5 जरूरी बातों माथे ध्यान देना जरूरी है। इन्हीं ने ध्यान में रखता कृषि नीति में बदलाव करी जो है। वे कहा कि देश भर में माटी री जांच सारू बड़ो नेटवर्क तैयार करी जो है। इनरी मदद से काश्तकार उर्वरक और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ने काम में ले रिया है। सदगुरु और ईशा फाउंडेशन भी आज बधाई के पात्र हैं। मार्च में उनकी संस्था ने सेव सॉइल अभियान की शुरुआत की थी। 27 देशों से होते हुए उनकी यात्रा और 75वें दिन यहां पहुंची है। आज जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, इस अमृत काल में नए संकल्प ले रहा है, तो इस तरह के जन अभियान बहुत अहम हो जाते हैं। साथियों, मुझे संतोष है कि देश में पिछले 8 साल में जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सभी में किसी न किसी रूप से पर्यावरण संरक्षण का आग्रह है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान, या नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान, वन सन वन ग्रिड सोलर एनर्जी पर फोकस हो या इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग दोनों में वृद्धि, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। और भारत ये प्रयास तब तक कर रहा है जब दुनिया ने, आज जो क्लाइमेट के लिए दुनिया परेशान है, उस बर्बादी में हम लोगों की भूमिका नहीं है, हिंदुस्तान की भूमिका नहीं है। विश्व के बड़े और आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। कार्बन एमिशन का ग्लोबल औसत प्रति व्यक्ति 4 टन का है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट प्रतिवर्ष आधे टन के आसपास ही है। कहां 4 टन और कहां आधे टन। बावजूद इसके भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी जुड़ करके काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और जैसे अभी सदगुरु जी ने कहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के निर्माण का नेतृत्व किया है। पिछले वर्ष भारत ने यह भी संकल्प लिया है कि भारत
2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में पर्यावरण और स्थिरता रा आज रे 8 बरस रो विषय है विश्व पर्यावरण दिवस। आइए जाना इनकानी कई है मालोगारी उपलब्धियां। पेश है एक रपट। हम सबकी मदर अर्थ को बचाने की एक साझी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है। मेरे लिए, हम भारतवासियों के लिए प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन, पर्यावरण की रक्षा ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके जयपुर में पर्यावरण जन जागृति कार्यक्रम राखी जो। पर्यावरण विभाग और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निस्मू राखी जया इन कार्यक्रम में खाद्य और आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान रो विमोचन कर्या। साथ ही लगातार वायु गुणवत्ता री जांच करने वाली मोबाइल वैन और ई वेस्ट संग्रहण रे काम आवन वाली गाड़ियां ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौके मुख्य सचिव उषा शर्मा और पर्यावरण ने जलवायु परिवर्तन विभाग रा प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल भी मौजूद हा। पछे रन फॉर एनवायरनमेंट राखी जी में मोकला पर्यावरण प्रेमी दौड़ लगार पर्यावरण की रक्षा काने आपनो संकल्प जतायो। कार्यक्रम में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर्यावरण संरक्षण की जरूरत माथे जोर देता थका लोगों आह्वान कर्या कि हर महीना कम कम एक पेड़ जरूर लगावे। तब आपने अभी शिखर अग्रवाल जी को सुना होगा, उन्होंने आगे बढ़कर आपको कहा ई वेस्ट के लिए हमारी वैन घर घर पहुंचेगी। कंप्यूटर खराब हो गया, फोन खराब हो गया, राजस्थान ऐसे अग्रणी राज्यों में खड़ा हो गया है। अब उसके बदले लोगों को पैसे मिलेंगे। लोग पहले समझते नहीं थे, डरते थे, कहां फेंके। ये बड़ा काम राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। आज जब आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए, एक बात तय करके जाना घर पे, जिंदगी में सब कुछ वापस आएगा, लेकिन सिर्फ एक चीज वापस नहीं आएगी। क्या नहीं आएगा वापस? जवानों बोलो मुझसे। बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। जो लोग जिंदादिली से जीते, टाइम मैनेजमेंट का जमाना है। ये आईएएस ऑफिसर्स मेरे पास में खड़े हुए हैं। आगे सामने जो लोग हैं, जिन लोगों ने जिंदगी में समय की वैल्यू को समझा है, वक्त ने उनका साथ दिया है। इस टाइम मैनेजमेंट के जमाने में आप सबको आगे बढ़कर एक ही संकल्प लेकर जाना है। हमें तय करना है कि हम आज यहां से जाएंगे तो तय करके जाएंगे, एक पेड़ हमारे घर पर जरूर लगाएंगे। जोधपुर जिला प्रशासन भी विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके कलेक्टर परिसर में रन फॉर एनवायरनमेंट मैराथन राखी। जोधपुर महानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रा सचिव सुरेंद्र सिंह साधु और अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर रामचंद्र गरवा हरी झंडी दिखार मैराथन की शुरुआत करी। मैराथन में अफसर, कर्मचारी, खिलाड़ी और कई संस्थावां रा नुमाइंदा हिस्सो लियो। कार्यक्रम में प्राधिकरण सचिव और एडीएम पर्यावरण रा संरक्षण और संवर्धन रो आह्वान कर्या। एनजीओ, सिविल सोसाइटी, बच्चे, स्टूडेंट, सभी अधिकारियों के मार्फत जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनके संयुक्त तत्वावधान में लोगों को जागरूक करने के लिए आज रैली का मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। जो ये मैराथन जिला कलेक्ट्रेट से शुरू होकर उम्मेद स्टेडियम तक जाएगी। आज है ना 5 जून है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। ये एक जन जागरूकता अभियान है जिसमें ना लोग, सारे बच्चे दौड़ेंगे और ये मैसेज देंगे कि हमारे पास सिर्फ एक अर्थ है और इसको हमें बचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एनजीओ, शिक्षा विभाग, विद्यार्थियों की ओर से आम जनता को जागरूक करने के लिए कि हमें पर्यावरण को बचाना है। हमारा फ्यूचर इसी पे निर्भर है।
प्लास्टिक को बैन करना है, प्लास्टिक को रोकना है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके आज राजस्थान गौ सेवा संघ और सृष्टि संस्था जयपुरा दुर्गापुरी गौशाला में पौधा लगाया। अठे पंछियां खातर परिंडा और घोंसला भी लगाई जिया। राजस्थान गौ सेवा संघ अध्यक्ष पवन जैन बताया कि आवन वाला टाइम में प्रदेश भर में 1 लाख से बेसी पौधा लगाया जावेला। पहलीरा महाधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता GS बाफना कहा कि पर्यावरण संरक्षण खातर लोगों ने बत्ता रूखड़ा लगाना चाहिए। वे कहा कि लोगों ने अपना स्तर माथे आरे सारेरा इलाका में पेड़ लगाना चाहिए। सोच रहे हैं कि करीब 1 लाख सवा लाख वृक्ष वहाँ पर भी इस बार हम लोग लगा रहे हैं। तो ये हम लोगों का सोच है। हजारों गोवंश का पालन पोषण गौ सेवा संघ कर रहा है, तो साथ में लाखों वृक्षों का भी अगर वो हो जाए, पर्यावरण हो जाए। वृक्षों में जो चिड़ियाओं का घोंसले होते हैं, ये धर्मशालाएं हैं एक तरह की, जिसे पनपाएं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उस दिवस पर हम कदम के यहाँ पेड़ लगा रहे हैं ताकि अच्छा वातावरण हो और दुनिया में जो पर्यावरण की जो क्लाइमेटिक चेंजेस और जो हो रहे हैं उनको किस तरह से उनको ओवरकम किया जाए, इसलिए यहाँ आज पेड़ लगाए गए। सब लोग यहाँ इसको मिलजुल कर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। साथ में हम लोग परिंदे भी लगा रहे हैं और पक्षियों के घोंसले के हाउसेस भी वो भी लगा रहे हैं, ताकि किस तरह से अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव हम सबका ये है कि किस तरह से जयपुर का पर्यावरण सुधार हो। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके भारतीय रिजर्व बैंक रा क्षेत्रीय निदेशक रोहित पी दास जयपुर में रिजर्व बैंक आवासीय कॉलोनी में पौधा लगा पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दियो। इन मौके बच्चा वास्ते पेंटिंग प्रतियोगिता भी राखी गई। रिजर्व बैंक आवासीय कॉलोनी में 55% पेड़ पौधा लाग्योड़ा है। ये वजह से इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल कॉलोनी ने प्लेटिनम रेटिंग दी है। कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक DGM सुधीर गोंगले, विकास अग्रवाल समेत मोकला अफसर और कर्मचारी मौजूद हा। एक्सट्रीम बन रहे हैं, विंटर्स बहुत हार्श हो रहे हैं, समर्स बहुत गर्मी हो रहे हैं और इंडिया जो है, भारत जो है वो बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। और इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो कमिट किए हैं 2050 तक जो टारगेट्स के हैं, वी मस्ट अचीव दैट, बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज हमारे लिए बहुत हर्ष और एक अभिमान की बात है कि हमारे ये दोनों भी कॉलोनियों को सबसे हाईएस्ट रेटिंग जो प्लेटिनम रेटिंग है वो दिया गया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से। हमने इन दोनों कॉलोनियों में जो मेजर इनिशिएटिव लिए, जो हमने काम किए हैं, उसमें अगर बताया जाए तो हमने दोनों कॉलोनियों में जो ग्रीनरी है वो करीब 55% जो उसका पृष्ठभाग है उसको हमने ग्रीन एरिया से कवर किया है। इसके अलावा हमने सोलर पावर पैनल्स भी लगाए हैं, जिससे इतनी सोलर पावर एनर्जी निकलती है कि हमारा 1 महीने का बिजली का बिल जो है वो हम बचत करते हैं रिजर्व बैंक की मेन ऑफिस बिल्डिंग में भी। इसके अलावा हमारे यहाँ एक यूनिक चीज़ है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर है, जो शायद कम देखा जाता है। ये ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर जो है, जो हमारे घरों से गीला कचरा निकलता है और कॉलोनी में जो जितनी भी हरे पत्ते गिरते हैं या पतझड़ के मौसम में जो होता है वो इस ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर में डाल के, इससे हम जितनी खाद निकालते हैं उस खाद से हम पूरी कॉलोनी की ही रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, बल्कि हम हमारे रेसिडेंट्स को भी देखते हैं और हमारे यहाँ इतना ऑर्गेनिक मैन्योर निकलता है कि हम इवन बाहर भी उसको दे सकते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विश्व पर्यावरण दिवस के मौके प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं दी है। वे प्रदेश की जलवायु, वन, वन्यजीव और जैव विविधता संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभावन री अर्ज करी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने संदेश में कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया रखकर आवन वाली पीढ़ी ने सुखद भविष्य दियो जा सके है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके प्रदेश में आज कई जगह पौधा लगाया जा रहा है। पर्यावरणविद भी पर्यावरण बचावन खातर रोकड़ा लगावन री अर्ज करे है। उनारो कहनो है कि पर्यावरण रहेलो यदि सृष्टि बच पावेली। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूं कि पर्यावरण को बचाया जाए और प्रदूषण को रोका जाए और सबसे पहले हमारे जो 7 जय हैं उस पर काम किया जाए। जल है तो जंगल है और जंगल है तो जीव है और जीव है तो जमीन है और जमीन है तो जैविक है
और जैविक है तो जलवायु है। ये 6 बचेंगे तब हम बच पाएंगे। और 7वां जय है जनसंख्या। जो जनसंख्या ने रोको भाई, लाख रोगरी एक दवा, ये सब चीज़ें ही कम पड़ जैसी पानी, धरती और हवा। पर्यावरण है तो ये हमारा सृष्टि है, ये बनी रहेगी, तो पौधे लगाना जरूरी है। मैं और मेरी टीम के द्वारा हर वर्ष पौधे लगाए जाते हैं और उनको 2 साल तक पानी और ट्री गार्ड और उनका जो भी संरक्षण है वो निरंतर किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पे पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि हमारी सभ्यता बची रहे। पर्यावरण संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए पूरा मन बना लिया है और इस प्रकार आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर शुरू से ही दिया और उसके कहीं कहीं हम परिणाम भी देख रहे हैं। मैं विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाओं के साथ में पूर्ण मुझे आशा है, विश्वास है, आगे आएँ धरती के संरक्षण के लिए, क्योंकि पूरा विश्व अपनी मातृभूमि से प्यार करता है, लेकिन भारत एक मात्र ऐसा देश है जो अपनी मातृभूमि से प्यार भी करता है और उसकी पूजा भी करता है। जैसा मैं रोज़ एक पेड़ लगाता हूँ और वर्षाकालीन सीजन पे तो कई दिन में कई 100, 200, 400, 500 पेड़ लग जाते हैं। आज तक मैं 81,000 पेड़ लगा चुका। राजस्थान वासियों को, युवाओं को, बुजुर्गों को मेरा ये कहना है कि घर के आसपास पार्क में जहाँ भी आपको जगह मिले आप छायादार, फलदार, और आजकल कोरोना के बाद तो औषधीय पौधों की बहुत वैल्यू बढ़ गई है, तो आप औषधीय पौधे भी लगाएं। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके आज जयपुर में पर्यावरण सुरक्षा सम्मान समारोह राखी गयो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा करसा ने संबोधित करता थका कहा कि करसारी आमद दोगुणी करण वास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहा है और पर्यावरण शुद्ध राखण सारू सबने पौधा लगाना चाहिए। इन मौके एक निजी संस्था रा निदेशक रामप्रसाद जोशी बताया कि बांस री खेती सु पर्यावरण शुद्ध करियो जा सके है और हर घर में बांस रो एक पौधो जरूर लगानो चाहिए। कार्यक्रम में प्रदेश भर सु आया करसारो मान करी जियो। 50वें पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में किसानों की आय कैसे दूनी हो, इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत काम कर रहा है। बांस की खेती हो, एक बांस 230 टन ऑक्सीजन देने वाला बने, शुद्ध पर्यावरण हो, हम सब एक शुद्ध वातावरण में जीने का काम करें। आज पूरे प्रदेश से यहाँ पर लगभग 500 किसान यहाँ पर उपस्थित रहे और बांस की खेती से क्या क्या लाभ मिल सकता है। किसान की मेड़बंदी हो सकती है और 4 साल के बाद में जब बांस परिपक्व हो जाता है, लगभग 60 से 70 फीट लंबाई हो जाती है, उसके बाद में उस बांस से कटाई करके, और एक किसान अगर 500 बांस लगाता है तो उसको 50,000 रुपया महीने की इनकम हो सकती है। ऐसी जानकारी यहाँ पर मिली है। ये राष्ट्रीय बांस मिशन का एक प्रोजेक्ट है कि हम पर्यावरण को बचाने में हम पूरा भरपूर सहयोग करें, ऐसा हमारा विचार है और हम प्रदूषण मुक्त भारत बनाने का एक अभियान लेकर के आप चले हैं। आज हमने ये प्रण किया है कि हम प्रदूषण मुक्त भारत बनाएंगे। हमें विश्वास है कि इसमें हमारा सरकार भी मदद करेगी, सहयोग करेगी और ये हमारा सभी से विनती है कि इसका बहुत कुछ मिलेगा। वो हम पूरा विस्तृत में सब कुछ हमारे उस पर वेबसाइट पे भी डला हुआ है और हम अभी ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम पूरे राजस्थान में हर घर में कम से कम एक बांस का पौधा जरूर लगाएं। राज्यसभा चुनाव ने देखता राज्य में सरगर्मियां बढ़ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दोपहरी उदयपुर पहुंचा। उनके साथ कई विधायक भी आया है। प्रदेश में राज्यसभा री 4 सीटा सारू 10 जून ने वोट पड़ेला। राज्यसभा चुनाव में भ्रष्टाचार री बाता ने लेर आज विधानसभा रा मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दफ्तर में परिवाद दर्ज करायो है। अरे घर नहीं हो, अभी कोई काम में कर रहे हैं। आप नहीं गए उधर तक? राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर राजस्थान सरकार ने 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई। भूमि नीचे रखो मुंह से। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो,
वो राजस्थान में बर्दाश्त नहीं करते। आपने देखा होगा ऐसे भी लगातार जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ कार्रवाई। साथ ही हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है, इस तरीके का राजनीतिक भ्रष्टाचार अगर इसकी कोई संभावना हो तो उस संभावना के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसे राजनीतिक भ्रष्टाचार देश में लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। चूंकि मैं सरकारी मुख्य सचेतक हूँ राजस्थान मंत्री होने के साथ साथ मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं राजस्थान का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसको सचेत करूँ, उनको आगाह करूँ कि राजस्थान में इस तरह की सुबुगाहट है और इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। इन संभावनाओं के मद्देनजर एसीबी अपने आप को मुस्तैद रखे, सचेत रखे, चुस्त दुरुस्त रखे, आँख नाक कान खुले रखे और अगर इस तरह की कोई संभावना बनती है तो उसको नाकाम किया जाए। भ्रष्टाचार में पैसे लेने वाला और पैसे देने वाला दोनों दोषी हैं। एसीबी अपना काम करे, मुस्तैदी के साथ काम करे, कई संभावनाओं के आधार पर भी काम करना होता है। इस तरह की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए एसीबी चुस्ती के साथ काम करे। ये शिकायत लेकर मैं एसीबी में आया हूँ। मैंने अपनी शिकायत लिखित में एसीबी में दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरोरा महानिदेशक पीएल सोनी इन बातरी जानकारी देवता थका कया के भ्रष्ट आचरण सुन जुड़ियो कोई भी मामलो सामे आया पछे कार्यवाही करी जावेगी। राज्यसभा चुनाव में भ्रष्ट आचरण की संभावनाओं को लेकर के हमने उनका परिवाद लिया है, परिवाद दर्ज किया है। हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो सरकार की है उसको क्रियान्वित करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। तो परिवाद को दर्ज करके और हम अपने अधिकारियों को जो सतर्क हैं ऑलरेडी उनको इस बारे में ब्रीफ करेंगे और हम सतर्क हैं और जो भी अगर इस तरह की कोई बात आएगी, कोई भी जिसमें कि भ्रष्ट आचरण के बारे में कोई अगर एविडेंस आता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल ऊर्जा विभाग री समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री बताया कि राज्य सरकार कानीसू चलाई जाए रही योजनावां सू कोई 1 करोड़ 25 लाख करसा और घरेलू उपभोक्तावां बिजली बिला में 1044 करोड़ रुपया अनुदान दियो गयो है। मुख्यमंत्री बताया कि पाणत वास्ते करसा ने जरूरत मुजब बिजली मिलेली, जिके तई आवन वाला 2 वर्षा में 4,88,000 कृषि विद्युत कनेक्शन दिया जावेला। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला लगातार मिल रहा है। जयपुर में सबू बेसी 23 लोगों में कोरोना री पुष्टि हुई है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल काल इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना रा पोर्टल रो लोकार्पण कर्या। वे बताया कि योजना में महानरेगा री भांत शहरी हल्का में रह रिया परिवार रा सदस्या ने 1 बरस में 100 दंड रो रोजगार मुहैया करायो जावेलो। इन वास्ते जन आधार कार्ड माथे पंजीयन कराणो जरूरी है। दौसा में मानसून सु पहली री तैयारियां शुरू भेगी है। दौसा में बिरखा पानी इकट्ठो करने वास्ते 500 बरस पुरानी भाकरी की बावड़ी री सफाई करेगी। जिला कलेक्टर कमर चौधरी जिला रा सगला पारंपरिक जल स्रोता में बिरखा रो पानी सहेजने रो बीड़ो उठायो है। इन्हीं सिलसिला में आज जिला कलेक्टर कमर चौधरी रे साथे आला अफसर अठे सफाई करी। अभियान में सरपंच, वार्ड पंच और दूजा जन प्रतिनिधियां रे साथे गांव वाला भी श्रमदान कर्या। दौसा के बीच में पानी की सख्त कमी है। पुराने जल स्रोतों को नहीं अगर उनका रिस्टोरेशन करेंगे, उनको बचाएंगे और वर्षा जल का पानी अगर बीच में नहीं डालेंगे तो हमारे यहाँ पे आने वाले 10-15 साल में पीने का पानी बिल्कुल नहीं रहेगा। गेहूं की खेती और करते हैं तो उससे पानी सारा निकल जाता है, अगर ज़मीन में पानी नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। लास्ट टाइम हमने लास्ट संडे को एनीकट के बीच में किया था। इस संडे को हमने एक बावड़ी पकड़ी है। पूरे दौसा के बीच में ये एक प्रयास है कि लोगों को जोड़ के, जैसे आप देख रहे हैं 400-500 लोग हैं यहाँ पे, लोगों को जोड़ के पुराने जल स्रोतों को ठीक किया जाए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे अपने एनवायरनमेंट को रिजुविनेट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुरानी बावड़ी है, इसको डिसिल्टिंग करके इसको दोबारा रिवाइव करने की बात हो रही है। इसके साथ हमने साइकिल रैली भी किया है
पुराने आने की सफाई भी हो रही है। तो जो इस बार का थीम है ओनली 1 अर्थ, मतलब एक ही अपने पास पृथ्वी है, उसको बचाना है। अपन इस टाइप के इनिशिएटिव करेंगे तभी जाके बचा पाएंगे। बारिश आने वाली है और बारिश से पहले ज़रूरी है कि हम जो हमारे परंपरागत जल स्रोत है उनकी सफाई करें, उनको थोड़ा गहरा करें कि जो कहता है कि बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो सके। और जैसा आप जानते हैं कि दौसा के अंदर पानी की काफ़ी समस्या है। अगर हम परंपरागत जल स्रोतों को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे तो हम उस जल संकट को कुछ कम करने की दिशा में आगे काम कर सकते हैं। और आज हम यहाँ भांकरी ग्राम पंचायत में बालाजी की बावड़ी पर श्रमदान करके इसको थोड़ा गहरा करने और उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जिला प्रशासन, उत्पन्न प्रशासन, वन विभाग के लोग और यहाँ के स्थानीय लोग, ग्राम पंचायत के सरपंच और उनकी जो टीम है वो बड़े मनोयोग से काम कर रही है। प्रदेश में जबरो तावड़ो और लूरो दौर जारी है। गर्मी की वजह से जनजीवन माथे घणो असर पड़ो है। दोपहरी में सड़क सूनी लागे और लोग ठंडा पानी रे साथे दूजा पेय पदार्थ सो सेवन कर गर्मी से बचाव रा उपाय कर रहा है। ज्यादातर जगह पारो 45 डिग्री सेल्सियस रे आरे सारे बणियोड़ो है। आखिर में खास खबरां एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस माथे आज नवी दिल्ली में मिट्टी बचाओ आंदोलन माथे कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कया देश में माटी री जांच सारू बड़ो नेटवर्क तैयार करी जो करोड़ों किसान उठाई रहा है फायदा। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके प्रदेश में हो रहा है कई कार्यक्रम। जयपुर में पर्यावरण जन जागृति कार्यक्रम राखी जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर्यावरण दिवस री दी शुभकामनावां। राज्यसभा चुनाव ने लेर हलचल भी तेज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई विधायकों साथे आज दोपहरी पुग्या उदयपुर। राज्यसभा री 4 सीटा माथे 10 जून ने वहेलो मतदान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऊर्जा विभाग री ली समीक्षा बैठक। कया 2 बरस में दिया जावेला 4.5 लाख से बेसी कृषि विद्युत कनेक्शन। प्रदेश में जबरा तावड़ा और लूरो दौर जारी। आम जनजीवन माथे पड़ो असर। कई जगह दंड रो पारो 45 डिग्री सेल्सियस परा। इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो भ्यो सा। नमस्कार।